सबको जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए, और जो आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का वचन अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए प्रतिदिन आप तैयार रहते हैं, इसलिए प्रभु आपका बहुत आदर करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत 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 परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके कार्य के लिए। तो यहाँ पर जो है हम इस डिवोशन में बात करने वाले हैं, परमेश्वर जो है खोए हुए से बहुत प्रेम करते हैं। और खोया हुआ कौन है? खोया हुआ मनुष्य है। और परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन क्या हम प्रेम करते हैं? एक मनुष्य होने के नाते हम क्या खोए हुए मनुष्य से प्रेम करते हैं? वो परमेश्वर होने के नाते भी वो परमेश्वर उस पापी मनुष्य से इतना प्रेम करता है, लेकिन हम मनुष्य होने के नाते मनुष्य से क्या हम प्रेम रख सकते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। और परमेश्वर ने हमें दिखाया कि एक मनुष्य जो है खोए हुए मनुष्य से प्रेम रख सकता है। और वो परमेश्वर अनुग्रह का सिंहासन छोड़ के उस प्रेम के खातिर इस जगत में आया। उसने मनुष्य का रूप धारण किया और वो परमेश्वर जो है खोए हुए को ढूंढने के लिए आया। और जब आप लूका किताब उसका 19 अध्याय और 10 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पे बोलता है मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। और हम जानते हैं मनुष्य जो है उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय में खो गया था, और वो उस समय से लेके अभी तक मनुष्य खोया हुआ है। और वो अपने आप में व्यस्त है, अपने अपने कार्यों में व्यस्त है, और वो परमेश्वर की खोज नहीं करता। कौन परमेश्वर है उसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जो है अपने कार्यों में, अपनी जिम्मेदारियों में, सारी चीज़ों में वो खो चुका है। अपने अपने प्रतिदिन के जीवन में खोया खोया सा रहता है। सोचिए, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा खोया हुआ का मतलब। खोया हुआ का मतलब ये है कि परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के मन से, परमेश्वर के हृदय से, परमेश्वर के विचार से, परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर के उद्देश्य से बाहर जाना। परमेश्वर हमें बाहर नहीं निकालता है, परमेश्वर हमें नज़दीक लेके आता है, परमेश्वर हमें उसके पास, उसकी छाया क्षेत्र में रखता है परमेश्वर। लेकिन मनुष्य जो है अपनी सोई इच्छा से जो है उस कवरिंग से बाहर चला गया, और वो अपने आप में जो है अभी खो चुका है। और वो परमेश्वर जो है मनुष्य को ढूंढने के लिए वो अनुग्रह का सिंहासन, वो स्वर्ग का सुख छोड़ के इस जगत में आया। और उसने जो है मनुष्य जाति के लिए जो है अपने आप को उस क्रूस पे दिया, अपने आप को जो है उस क्रूस पे बलिदान किया। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा परमेश्वर का प्रेम जो है मनुष्य को कभी बदलाव की मांग नहीं करता है, लेकिन जिस स्थिति में है उस स्थिति में जो है स्वीकार करता है, अपनाता है। उस प्रेम में इसलिए जो है भलाई है, उस प्रेम में जो है इसलिए जो है कि सच्चाई है उस प्रेम में, क्योंकि जिस स्थिति में मनुष्य उस स्थिति में वो अपनाता है, मेल मिलाप कराता है। वो प्रेम कितना अद्भुत वो प्रेम है, कभी बदलाव की मांग नहीं करता है। और परमेश्वर जो है उस प्रेम को लेके इस जगत में आया। और हम जानते हैं प्रेम के खातिर परमेश्वर इस जगत में आया। उस प्रेम ने जो है परमेश्वर को इस जगत में लेके आया, और उस प्रेम ने जो है यीशु मसीह को उस क्रूस पे लेके गया। उस प्रेम ने जो है यीशु मसीह के पवित्र बलिदान को जो है वहाँ पर दिया। और हम जानते हैं प्रेम जो है मनुष्य को जो है परमेश्वर से मेल मिलाप कराता है, और परमेश्वर के महान प्रेम ने जो है मनुष्य के साथ मेल मिलाप किया। और अनुग्रह के बारे में अगर हम बात करेंगे, अनुग्रह वो है जिसके लायक हम नहीं थे, वो हमको मिला। और यहाँ पर जो मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जब आप लूका किताब उसका 15 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पर 3 उदाहरण हैं, अद्भुत दृष्टांत है। खोई हुई भेड़ है, वहाँ पे खोया हुआ सिक्का है, और खोया हुआ पुत्र है। और जब वो तीनों मिल जाते हैं तो वहाँ पे आनंद मनाया जाता है। और तीनों को प्रेम की ज़रूरत थी, तीनों को अनुग्रह की ज़रूरत थी, और तीनों को प्रेम और अनुग्रह दिया गया, और वहाँ पर जो है आनंद मनाया गया। और आज जो है मनुष्य खोया हुआ है, उसे जो है प्रेम और अनुग्रह की ज़रूरत है। जब वो प्रेम और अनुग्रह को जब स्वीकार करता है, वो जो है परमेश्वर की तरफ मोड़ता है, परमेश्वर की तरफ दौड़ता है, परमेश्वर
परमेश्वर की तरफ आगे बढ़ता है और उस समय जो है आनंद मनाया जाता है। इसलिए जो है आज इस जगत में मनुष्य खोया हुआ है, लेकिन आज जो है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो सुसमाचार है मनुष्य को ढूंढता है। और जब वो मनुष्य जब मिलता है तब वहाँ पर जो है प्रेम कार्य करता है, वहाँ पर अनुग्रह कार्य करता है, वहाँ पर सुसमाचार कार्य करता है और वहाँ पर उस व्यक्ति के जीवन में आनंद जीवन आता है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, परमेश्वर जो है खोए हुए से बहुत प्रेम करता है, लेकिन क्या आप खोए हुए से प्रेम करते हैं? एक समय पे हम भी खो चुके थे, एक समय हम अपने जीवन में व्यस्त थे, एक समय पे हम अपने कार्यों में व्यस्त थे, हम परमेश्वर के बारे में सोचते नहीं थे, लेकिन परमेश्वर के प्रेम ने, परमेश्वर के अनुग्रह ने, परमेश्वर के सुसमाचार ने हमें खोज निकाला और आज जो है हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के बारे में हम जानते हैं, परमेश्वर के बारे में हम गहराई से सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह हमें सोचने के लिए जो है अगुवाई करते हैं। इसलिए आज इस डिवोशन में मैं बताना चाहूँगा कि परमेश्वर खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया, और परमेश्वर ने आज हमारे पास जिम्मेदारी दी है कि क्या हम खोए हुओं को ढूंढते हैं, क्या हम खोए हुए लोगों से प्रेम करते हैं, क्या हम खोए हुए लोगों का अनुग्रह देते हैं, क्या हम खोए हुए लोगों को सुसमाचार बांटते हैं, क्या हम खोए हुओं को यीशु मसीह देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज एक विश्वासी होने के नाते आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो ज़रूर सुसमाचार बांटिए। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो ज़रूर परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह लोगों के साथ बांटिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत है लोगों को, और लोग चाहते हैं कि कोई उनके पास आए और प्रेम, अनुग्रह और परमेश्वर के महान उद्देश्य, उस सुसमाचार को बांटे। और आज लोग तैयार हैं, और जब लोग उसे सुनते हैं उनका जीवन बदल जाता है, उनका जीवन जो है हरा भरा होता है, उनका जीवन जो है, उन जीवन में शांति आती है, उनके जीवन में प्रेम और अनुग्रह कार्य करता है। आज इस डिवोशन के माध्यम से प्रभु आप सभी को अगुवाई करे, मदद करे और पूरे दिन परमेश्वर उसके प्रेम और अनुग्रह में आपको चलाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस डिवोशन को आपने आशीषित किया, आगे भी आशीषित करिए परमेश्वर। जो सुनने वाले हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आपके महान उद्देश्य और कार्य की इस्तेमाल करिए। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।